28 और 30 साइज का ब्लाउज कटिंग कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे कमेंट बहुत ज्यादा आप सभी का आ रहा था, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। आप लोग बोल रहे हैं कि 30 साइज का कब बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि बनाएंगे ही नहीं। आपके चैनल पे एक भी वीडियो है ही नहीं 30 और 28 साइज के ब्लाउज कटिंग का। इस तरह का कमेंट बहुत सारा आया है, तो चलिए आज आपका जो सारा दिक्कत है आज दूर कर देंगे और आप सभी को 28 और 30 साइज का ब्लाउज कटिंग कम कपड़े में बताएंगे। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कपड़ा कितना सेंटीमीटर है और कितने कपड़े में 28-30 साइज का ब्लाउज बन जाएगा। सबसे पहले कपड़े का मैं चौड़ाई यहाँ पे नाप रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि यहाँ पे 50 दिखा रहा है, यानी कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा है। ये कपड़े का चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से कपड़े का हम लोग लंबाई नापेंगे कि ये लगभग हमारा 105 आ रहा है, यानी कि 100 मान के चलिए। तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 100 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है ये, और इतने कपड़े में ही 28 और 30 साइज का ब्लाउज कटिंग होगा। तो सबसे पहले कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, तो डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो मैंने कपड़ा डबल फोल्ड में किया है, तो अगर आप सभी लोग 28 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप लोग 9 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड में कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उस केस में आप लोग 9.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर ब्लाउज कटिंग कीजिएगा। ऑलमोस्ट हमारा ये 9.5 ही है, थोड़ा सा ही बस अधिक है। तो हम 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में करने के बाद से ब्लाउज कटिंग में सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ से ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। तो 28 साइज का और 30 साइज का ब्लाउज का लंबाई अक्सर हमारा 13 इंच पे होता है। तो अगर 13 इंच का तैयार ब्लाउज चाहिए तो उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा और 14 इंच पे आपको लंबाई का एक निशान लगाना होगा, और इस निशान को आपको एकदम सीधा कर देना है। यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी तो मैं बी लिख देती हूँ, जिसको कि बैक पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी जिसको कि फ्रंट पार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं एफ लिख दूंगी ताकि पता चले कि ये आगे वाला पल्ला है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये जो है ना, जो हमने लाइन बनाया है, यहीं से इसको हम डबल फोल्ड में कर देंगे, इसको आगे की तरफ। ये जो लाइन बनाया है बस यहीं से, इससे आगे नहीं जाना है। तो ये तो पीछे वाला पल्ला है हमारा, जिसको हम आगे वाले के ऊपर पलट दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगी, और पीछे वाले पार्ट से जो आगे वाले पार्ट के ब्लाउज की लंबाई है ना, वो हम 1.5 इंच लंबा रखेंगे। तो 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को हम एकदम सीधा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आगे वाला पल्ला, यानी कि फ्रंट पार्ट है ये। तो अब जो यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूंगी। अब बाद में से मैं आपको यहाँ से बाजू कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसको एकदम साइड में किया। तो अब इसमें हमें कंधे की मार्किंग करनी है। ये जो कपड़े का बंद भाग होता है ना, हमेशा यहाँ से मार्किंग करनी है, और ये अपनी तरफ रख के फिर मार्किंग करना होता है। ये खुला भाग बाहर की तरफ होना चाहिए, और बंद भाग की तरफ से हम लोग मार्क करेंगे सबसे पहले ब्लाउज में। किस चीज का? कंधे का। कंधे को हम कितना रखेंगे 28 और 30 साइज में, तो 5 इंच। इससे ज्यादा कंधे को नहीं रखना है, बस 5 इंच रखना है कंधे को। आर्म होल की लंबाई कितना रखेंगे, तो 5.5। आर्म होल का लंबाई हम लोग 5.5 लेंगे बस, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, तो लाइन को हमें आगे की तरफ सीधा कर देना है इस तरह से। और जो ब्लाउज में फिटिंग का निशान है वो हम 7 इंच पे बनाएंगे अगर हम 28 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 30 साइज का बना रही हूँ, तो 7.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी ब्लाउज का, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूंगी। तो ये मार्जिन का निशान हो गया। अब दोनों लाइनों को नीचे की तरफ हम सीधा कर देंगे। बाद में से जब ब्लाउज को सिलेंगे तो यहीं पे ब्लाउज को हम लोग फिटिंग कर देंगे, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा अंदर मार्जिन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो दोनों आर्महोल की कटिंग एक साथ कर रहे हैं, ये पीछे वाले में भी और ये आगे वाले में भी। तो कोने से कितना इंच ऊपर मार्क करेंगे, 1.5 इंच। 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है इसको। तो 1.5 इंच ऊपर कोने से मैंने मार्क किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना हम लोग, कि यहाँ पे आर्महोल का शेप देना है। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ से घुमाव देना स्टार्ट करें। तो आर्महोल की लंबाई पे इंच टेप को रख के यहीं पे डबल फोल्ड करके और यहाँ पे एक मार्क लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो फिटिंग लाइन है यहाँ से डॉट डॉट बनाते आएंगे, इसमें मिला देंगे। तो देखो एक बार भी मार्क नहीं करूंगी, पहले डॉट डॉट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता, कहीं गड़बड़ हो गई तो इसीलिए पहले डॉट्स बना के ट्राई करेंगे। जब एक बार डॉट सही से बन जाए फिर हम उसको डार्क कर देंगे। ये देखिए, तो डॉट सही बनाया था हमने और डार्क भी कर दिया। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है इसमें, तो गले की मार्किंग करनी है। तो गले का चौड़ाई भी इसमें कम ही रहेगा, 2.5 रखते हैं ना हम लोग, 32 साइज से ऊपर गले का चौड़ाई। लेकिन 28 और 30 साइज के ब्लाउज में बस 2 इंच रखेंगे गले का चौड़ाई। लेकिन गले की चौड़ाई को मार्क तो करना है, लेकिन कटिंग नहीं करना है, क्योंकि दोनों गला एक साथ कटिंग हो जाएगा। पीछे का गला बड़ा बनाना है और आगे का गला छोटा बनाना है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम केवल आर्महोल की कटिंग करेंगे पहले। ये देखिए आर्महोल की कटिंग कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से ना हम लोग कंधे को कट करके अलग अलग कर लेंगे। मतलब ये पीछे वाला पार्ट हो गया, जो छोटा दिख रहा है ना, ये पीछे का है हमारा,
और ये जो बड़ा दिख रहा है ये आगे वाला पार्ट है हमारा। तो आगे वाले को फिलहाल मैं अभी साइड में करूंगी और पीछे वाले में गले की मार्किंग करूंगी सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि गले का चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच रहेगा हमारा, और पीछे गले का लंबाई जितना आपको पसंद हो आप उतना बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे पीछे गले का लंबाई 9.5 बनाना है, तो 9.5 हो गया। नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो 3 इंच रख लेंगे नीचे गले का चौड़ाई, कोई इशू नहीं होगा, 3 इंच। अभी इसके बाद से बॉक्स बना लेंगे लाइनों को मिला के, और बॉक्स बनाने के बाद से गले का राउंड शेप कैसे देना है, जैसे आर्मोल में दिया था ना सेम टू सेम वैसे ही, या फिर इस कर्व से भी हम लोग गले का शेप दे सकते हैं राउंड में। ये देखिए ऐसे कर्व को रखेंगे घुमा के, और बिगिनर लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। बहुत लोग राउंड शेप नहीं दे पाते हैं ना, अगर इस तरह का कर्व का यूज करेंगे तो गला एकदम राउंड में बनेगा। इसको कैसे खरीद सकते हैं तो मैं प्रोडक्ट में टाइप कर दूंगी, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं इसको। तो गले की मार्किंग तो हो चुकी है, पीठ पे जो टक्स देते हैं ना पीछे पल्ले में, उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखना है, यहाँ पे इंच टेप को ही डबल फोल्ड में कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे एक मार्क लगा देना है। जो टक्स का लंबाई है वो कितना रखेंगे, 4 इंच रखेंगे, क्योंकि ये 28 और 30 साइज का ब्लाउज है ना, इसीलिए तो बस 4 इंच रखेंगे टक्स का लंबाई। और दोनों तरफ से कपड़ों को कितना पकड़ के सिलेंगे, कुल मिला के आधा इंच सिल देना है, क्योंकि पतले लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही कपड़ा पकड़ के सिल देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। पीछे वाले पार्ट की अब जाके पूरी तरीके से मार्किंग हुई है, तो मैं यहाँ पे गले की कटिंग कर रही हूँ। जब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको भी यहाँ तक समझ में आया है आगे भी वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। बाजू कटिंग भी बताऊंगी, टक्स लगाना और बाकी की चीजें भी, और ग्रीन कलर का दिल भेजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया गले को। अब चलिए खोल के देखते हैं कि सही तरीके से कटिंग हुआ है कि नहीं। तो कितना प्रॉपर कटिंग हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी टक्स लगाने के लिए हम इसी को इसके ऊपर हल्का सा थपथपा लेंगे ना, ये देखिए, तो दूसरे साइड में ये हल्का सा निशान आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी ना, किसी को डार्क कर लूंगी, तो इस तरह से दूसरी तरफ मुझे मार्किंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। बस निशान को डार्क कर दिया और हमारा लेकिन का निशान बन गया। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ये हमारा ब्लाउज का आगे वाला पल्ला है, तो इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो इसमें गले का चौड़ाई हम लोग 2 इंच ही रखेंगे पीछे के जितना, लेकिन गले का जो लंबाई है ना आगे वाले पल्ले में वो हम 6 इंच ही रखेंगे। 6.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको पसंद हो। लेकिन नीचे गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच रखेंगे। 3 क्यों रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ से बटन पट्टी और कांच पट्टी बनाते हैं तो मुड़ जाता है, गले का चौड़ाई घट जाता है, इसीलिए नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच। फिर दोनों लाइनों को मिला के बॉक्स बनाएंगे, और जैसे पीछे में गले का राउंड शेप दिया था ना कर्व का यूज करके, वैसे ही हम इसी कर्व का यूज करेंगे फिर से, और गले का राउंड शेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने कर्व को रखा और गले का राउंड शेप भी बना लिया है। तो गले की मार्किंग हो गई है, तो कटिंग भी कर लेती हूँ। देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम टक्स लगाना सीखेंगे। तो टक्स कैसे बनाएंगे, 28 और 30 साइज के ब्लाउज में टक्स पॉइंट जो है हम वो 9.5 इंच पे ही बनाएंगे। अक्सर हम लोग बिना बेल्ट वाले ब्लाउज में टक्स पॉइंट जो है 10 इंच पे बनाते हैं ना, 32 साइज के ऊपर के ब्लाउज में, लेकिन 28 और 30 साइज के ब्लाउज में बस 9.5 इंच पे बनाएंगे टक्स पॉइंट को। और इसी बीच वाले से ना 1.5 इंच का गैप नहीं देंगे, बल्कि बस 1.25 इंच या फिर 1 इंच भी चलेगा। 1.25 इंच दूरी पे आपको मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे भी 1.25 इंच की दूरी पे मैं मार्क करूंगी, मतलब 1 इंच और 2 पॉइंट, ये 1 इंच है ना, उसके बाद 2 पॉइंट और ले लेना है। ये 28 और 30 साइज के लिए है। 32 से ऊपर तो 1.5 इंच लेते हैं बीचों से दूरी। देखिए मैंने चारों टक्स को स्टार बना के हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी को समझ में आए। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए पहले वाले टेकिंग में देख सकते हैं कि कितना कपड़ा मैंने मार्क किया है। ये जो दूसरा वाला है इसमें थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलेंगे ना, तो पफ जो है अच्छे से क्रिएट होगा और बॉडी में ब्लाउज जो है फिट भी होगा, और यहाँ से ब्लाउज लूज भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ से ज्यादा कपड़ा पकड़ के थोड़ा सिलेंगे। अब ये जो तीसरा वाला टक साइज को डाउन करेंगे लगभग यहाँ से 3 इंच। थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं है गाइस, तो उसको अवॉइड कीजिएगा आप लोग, बाकी चीजें पे फोकस कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। ये जो चौथा वाला टक्स है इसको आर्मोल में लेके जाएंगे यहाँ से, और देखिए प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। अब इसमें देखो आगे वाले पल्ले में एक तरफ मार्किंग करने के बाद से यहाँ दूसरी तरफ मार्क करने के लिए इसी को जस्ट इसके ऊपर हल्का सा थपथपा लेंगे और हम इसको डार्क कर लेंगे ना, तो दूसरे साइड में टक्स का निशान हमारा आ जाएगा आसानी से एकदम। ये देखो हल्का हल्का दिख रहा है ना निशान, अब इसको हमें बस डार्क कर देना है। दूसरे तरफ भी मैंने निशानों को डार्क कर लिया है। तो आगे वाला पल्ला तो रेडी हो गया। अब चलिए मैं आप सभी को बाजू कटिंग बता देती हूँ। तो आस्तीन कटिंग के लिए आप लोग ना ब्लाउज को ही लीजिएगा और जो अपने फिटिंग का निशान लगाया है जहाँ पे ब्लाउज फिटिंग होगा यहाँ तक की दूरी को हम लोग नापेंगे। जितना भी आएगा इसमें आधा इंच प्लस करना है। तो हमारा 7.5 इंच आ रहा है तो इसमें आधा इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो अब क्या करेंगे ना 8 इंच से कपड़े को 4 बार फोल्ड करके फिर बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा है हमारा, और चलिए इसको 8 इंच से कपड़े को पहले डबल फोल्ड में करते हैं। अभी देखिए ये 8 इंच है हमारा, कपड़े को हमने 8 इंच से ऐसे डबल फोल्ड में कर दिया है बाजू कटिंग के लिए।
तो अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से कपड़े को एक्स्ट्रा वाले को निकाल देना है कट करके। ये कपड़े को मैंने कट करके निकाल दिया। अभी इसके बाद से क्या करना है, तो इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 बार फोल्ड करेंगे बाजू की कटिंग के लिए। तो ये देखिए मैंने 4 बार कपड़े को फोल्ड कर दिया इस तरह से। 2 बाजू कटिंग करना है ना एक साथ में, इसीलिए 4 बार फोल्ड किया है। तो अब बाजू की लंबाई देखनी है कि कितना रखना है। तो ये 6 इंच है पूरा बाजू, इसको पूरा ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें नीचे तुरपाई वाला तुरपाई करेंगे ना यहाँ से, तो 1.5 इंच तो ऐसे ही हमारा कपड़ा चला जाएगा। 1 से 1.5 इंच तक चला जाता है। तो मान लीजिए आपका इतना कपड़ा तुरपाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से आधा इंच तो यहाँ से भी सिलाई में जाएगा ना, कंधे में जोड़ने में। तो कुल मिला के बाजू हमारा 4.5 इंच पे ही रेडी होगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से जब बाजू का लंबाई 5 इंच है, देखिए यहाँ पे, तो इसको डाउन कितने इंच पे करेंगे। जब भी 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं ना, उसको डाउन हमेशा 2.5 इंच पे करते हैं। तो 2.5 इंच वाली लाइन को हम एकदम सीधा कर देंगे आगे की तरफ, इस तरह से लाइन को सीधा कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ पे बाजू का हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो बाजू मान लीजिए 5 इंच पे फिटिंग होगा, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम ले लेंगे, और लाइन को हम कपड़े के खुले भाग की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। ये यहाँ से 1.5 इंच का गैप देके इस फिटिंग लाइन में इसको मिला लेंगे। इतनी बार की हो गई। अब यहाँ से बाजू का हमें शेप देना है। तो यहाँ से ना हम जितना ये गैप है 1.5 इंच तक का, यहाँ पे भी कंधे की तरफ से भी 1.5 इंच तक सीधा ही जाएंगे। फिर जो बीच का बचा कपड़ा है, ऐसे बाजू का शेप दे देना है, हल्का सा यस बनाते टाइप से। ये देखिए इस तरह से। तो ये बाजू का शेप बन गया हमारा एकदम प्रॉपर। इसमें आगे वाले पल्ले में बाजू जोड़ने से पहले गहराई देते हैं, उसके लिए भी आधा इंच नीचे की तरफ हमें गहराई छाटना होता है, बस बाजू को जोड़ने से पहले। मार्क करके बस बता रही हूँ, कटिंग आपको यहाँ से करना है, इसको नहीं कटिंग करना है अभी। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये अब यहाँ से कट लगा देंगे बीचों बीच में। यहाँ से कपड़ा ज्वाइंट है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे दोनों बाजू को, और इस तरह से आपका 2 बाजू एक साथ में कटिंग हो गया। देखिए एक ये बाजू हो गया 30 साइज के ब्लाउज के लिए, और एक ये बाजू हो गया। ये देखिए दोनों बाजू की कटिंग हो गई। इतना समझ में आया? जिनको भी समझ में आया है, जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि हाँ समझ में आ गया। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करना है कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। और चलिए अब मैं सिखा देती हूँ आपको गले की पट्टियों की कटिंग करना। तो जो ये आर्म होल में से बचा कपड़ा था ना हमारा, इसी में से गले की पट्टियों की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है ना, तो इस वजह से। तो गले की पट्टियों को हमेशा तिरछा कटिंग करते हैं, तो तिरछा ऐसे कपड़े में से उरेब मार्क करेंगे, देखिए। और जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमारी होगी कितनी, 1.25 इंच। देखिए 1.25 इंच पे हमें एक मार्क लगाते जाना है। तो ये एक पट्टी हो गया हमारा, ये एक दूसरा पट्टी हो गया। सब में 2-2 पीस निकलेगा, क्योंकि 2 परत है ना कपड़ा, तो इसीलिए। ये देखिए इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो बहुत ज्यादा हो गया कपड़ा हमारा। चलिए कट करके मैं दिखाती हूँ। जो भी लाइन बनाया है ना, वहां पे कटिंग करते जाना है। वो वाला वेस्ट था तो उसको साइड में किया। अब ये सारी गले की पट्टियां हैं, ये जो है ये भी वेस्ट है, तो इसको भी साइड में कर दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 यानी कि 8 पट्टी कटिंग हुआ है, क्योंकि दोनों 2-2 पीस में है ना। देखो तो कितना ज्यादा गला पट्टी कटिंग हुआ है। इन सबको अगर आपस में जोड़ देंगे तो ढेर सारा गला पट्टी हमारा बन जाएगा, और फिर हम उससे पाइपिंग बना लेंगे इजीली, ठीक है। तो ब्लाउज के सभी पार्ट्स को कटिंग करना बताया है। इसमें बस हमारा रह जाता है बटन पट्टी और काज पट्टी। तो वो कटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए। या फिर ये जो गले में से हमारा कपड़ा बचा था ना, पीछे वाले गले में से, इसी से दोनों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से गोल वाले हिस्से को कट करके सीधा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग कट लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी, या फिर आई हुक पट्टी, जो भी आप समझते हो वो। तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 100 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा में मैंने आप सभी को 28 और 30 साइज का ब्लाउज बनाना सिखा दिया, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो अब आपकी बारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और देखने के लिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।